गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम अब भी डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। क्या लगता है दोस्तों, जेठालाल को सफलता मिलेगी? मुझे तो 50-50 लग रहा है। थैंक यू। और अब्दुल? हाँ, अरे जेठा भाई क्या बात है, आज दुकान से इतनी जल्दी? हाँ, थोड़ा जल्दी आ गया। अब्दुल, ये मिठाई ले। मिठाई? मिठाई किस खुशी में? वो आज एक बहुत बड़े ऑर्डर की मेरी डील पक्की होने वाली थी ना, वो पक्की हो गई। मुबारक हो, मुबारक हो। मैं दुआ करूंगा कि आपको ऐसे ही बड़े बड़े ऑर्डर मिलते रहे। थैंक यू अब्दुल, थैंक यू। हेलो, चलो मिशन परमिशन शुरू कर दो जेठालाल। मैं क्या कहता हूँ? हाँ बोलो। ये बबीता जी के घर से शुरुआत करने की जगह मुझे लगता है कोमल भाभी के घर से शुरुआत करनी चाहिए। क्या कोमल भाभी बहुत सीधे हैं, आसानी से मान जाएंगे, बराबर ना? ठीक है, वहां से शुरू करो। कौन है? अरे कौन है क्या? जगह मैं हूँ। पप्पू जी, आप इस वक्त यहाँ? हाँ, मैं वो थोड़ा बाहर टहलने गया था। लेकिन तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? तू आज जल्दी कैसे आ गया? वो अपना पहले आशीर्वाद दीजिए बापू जी। हाँ। वो क्या कि आज बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। अरे वो तो तूने बताया सुबह, लेकिन तू जल्दी कैसे आ गया वो बता। वही बता रहा हूँ बापू जी। वो सुबह क्या है, ये बड़ा ऑर्डर मिला, इसके लिए सब गोकुलधाम वासियों ने मुझे वो शुभकामनाएं दी थी। कभी ऑर्डर मिल गया तब मैं सबके लिए मिठाई लेके आया हूँ। अरे वाह 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 जेठिया, ये तूने बहुत अच्छा किया। थैंक यू। अच्छा हुआ बापू जी आप मिल गए। लीजिए, सबसे पहले आप मुंह मीठा कीजिए बापू जी, लीजिए। हाँ। मेरे से भी पहले तू खा। हाँ। लीजिए बापू जी, हमारा घर के लिए ही है, आप घर ले जाइए। अच्छा। मैं आता हूँ। आता हूँ मतलब? तू कहाँ जा रहा है? ये सबको मीठा बांट के आता हूँ। हाँ, चल मैं भी तेरे साथ आता हूँ। मैं इतना टेंशन में क्यों आ गया? टेंशन में तो बापूजी आऊंगा ही ना। आप साथ में आने की बात कर रहे हैं। नहीं मतलब आप कहाँ सबके घर पे ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ेंगे उतरेंगे, आप थक जाएंगे बापूजी। ये थक जाएंगे वाली? मैं आज भी दौड़कर अपने गांव का पहाड़ चढ़ सकता हूँ। अच्छा, हाँ, चल चल जल्दी बता, सबसे पहले किसके घर पे जाना है? पहले क्या हुआ बापूजी? अरे हंस क्या रहा है? सॉरी, नहीं क्या हुआ बापूजी? क्या हुआ क्या? बाबा आप जाइए बापूजी, मैं सबको मिठाई दे के आता हूँ। आप जाइए। बस बच गया, वरना मिशन परमिशन शुरू होने से पहले ही फुसकी हो जाता। चलो मिशन परमिशन की शुरुआत कोमल भाभी के घर से करता हूँ। अरे जेठा भाई आप, नमस्ते कोमल भाभी। आइए ना, अंदर आइए। आइए, बैठिए। आते भाई नहीं है? हंस अपने डॉक्टर फ्रेंड को मिलने हॉस्पिटल में गए हैं। ओह अच्छा। कुछ काम था? वो आज मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है कोमल भाभी। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो उसकी खुशी में मैं मिठाई देने आया हूँ, ये लीजिए। थैंक यू सो मच जेठा भाई, थैंक यू। कोमल भाभी, हाँ एक बात कहनी है आपसे। हाँ बोलिए ना जेठा भाई, क्या खाना है आपको? मैं अभी बना देती हूँ। नहीं, खाने की बात नहीं है। तो मैं
बहुत दिनों से आपको देखते आ रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, नहीं मतलब आप जिस तरह से हाथी भाई का हर बात में जो साथ देते आए हैं, हाथी भाई के कंधे से कंधा मिला के आप हमेशा उनके बाजू में खड़े रहते हैं, जिस तरह से आप हाथी भाई को सपोर्ट करते हैं हर बात में, मतलब आप कमाल है कोमल भाभी। आप कोमल आप कमाल भाभी मतलब आप महान है, आप महान है कोमल भाभी। आपको पता है? नहीं, आपको कहाँ से पता होगा? हम जेंट्स लोग सोडा शॉप पे मिलते हैं ना, तो सभी जेंट्स अपनी अपनी पत्नी की छोटी छोटी कंप्लेन कभी न कभी करते हैं, लेकिन हाथी भाई ने आज तक, ये अन्न मेरे हाथ में है, मिठाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हाथी भाई ने आज तक आपकी एक छोटी सी कंप्लेन भी नहीं की। मैं हंस को कंप्लेंट करने का मौका ही नहीं देती। वही तो कोमल भाभी, वही आप हमेशा से हाथी भाई का साथ देते आए हैं। हाथी भाई कहेंगे मुझे समोसा खाना है, आप कहेंगे खाओ। हाथी भाई कहेंगे आज मुझे पिज्जा खाना है, आप कहेंगे खाओ। हाथी भाई कहेंगे मुझे पार्टी सार्टी करनी है, आप कहेंगे करो। What? तो इतना बड़ा ऑर्डर मिला है ना, तो मेरी एक दिली इच्छा है कि मैं अपने दोस्तों को एक छोटी सी पार्टी सार्टी दूं, वो भी कहीं बाहर नहीं, ये गोकुलधाम सोसाइटी में। आपके घर में? कोमल भाभी मेरे घर पे कैसे? तो पोपटलाल के घर पे। अरे हाँ, वो तो अकेले रहते हैं, आप लोगों को कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। हाँ, हाँ कीजिए कीजिए, पार्टी कीजिए। कोमल भाभी थैंक यू कोमल भाभी, थैंक यू। एक मिनट, मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग पार्टी कीजिए, हंस नहीं आएंगे। नहीं वो तो उनको मैं मना लूंगा, आप उनका टेंशन मत लीजिए, मैं मना लूंगा उनको। लेकिन मेरे कहने का मतलब है मैं उन्हें आने नहीं दूंगी। क्यों? ऑनेस्टली कहो जेठा भाई, हंस पार्टी शार्टी करे वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कोमल भाभी हम लोग कहाँ रोज रोज पार्टी सार्टी करते? आप मुझे बताइए, आपको याद है हमने लास्ट कभी पार्टी सार्टी की थी? नहीं याद आएगा क्योंकि सालों हो गए, सालों से हमने पार्टी सार्टी की ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ जेंट्स को पार्टी दे रहा हूँ, मैं आप सब लेडीज को भी पार्टी दे रहा हूँ। देखिए जेठा भाई, आप लोग पार्टी शार्टी कर रहे हो इसलिए लेडीज को पार्टी देने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, अरे ऐसा बिल्कुल नहीं, आप गलत समझ रहे हैं कोमल भाभी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे दिमाग में सबसे पहले ये लेडीज पार्टी देने का ख्याल ही आया था, तो कहता है ना लेडीज फर्स्ट, इसलिए। देखिए जेठा भाई, प्लीज कोमल भाभी प्लीज, देखिए आज तक मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार मांग रहा हूँ। आपके दिल में अगर मेरे लिए इतनी सी भी इज्जत है तो प्लीज मेरा मान रख के हाथी भाई को पार्टी सार्टी में आने की परमिशन दे दीजिए ना। ठीक है जेठा भाई। थैंक यू कोमल भाभी, थैंक यू। अच्छा एक और खास बात कोमल भाभी, हाँ। ये हमारे पार्टी सार्टी के बारे में बापूजी को पता ना चले हो, जरा प्लीज आप ख्याल रखना है। वो तो जाहिर सी बात है। अरे कोमल भाभी आप कितने समझदार है, वाह हाथी भाई सच में बहुत नसीबदार है। चलो मैं चलूं? ओके। एक मिनट जेठा भाई, हाँ कोमल भाभी, आप लेडीज को पार्टी देने वाले हैं तो उसमें क्या ऑर्डर करने वाले हो? आप जो बोलो, आपको जो खाना हो मैं मंगा दूंगा। हम लेडीज जब बाहर खाना खाने जाती हैं तो इटालियन ऑर्डर करती हैं, पिज्जा, पास्ता, लजानिया, रिसोटो। लिसोटो नहीं, रिसोटो, वो एक इटालियन राइस है। कोई बात नहीं कोमल भाभी, जो भी हो ना, एक काम करेंगे, मुझे जरा मैसेज कर देंगे तो क्या कोई गड़बड़ नहीं होगी। हाँ मैं मैसेज कर दूंगी। थैंक यू कोमल भाभी, थैंक यू। एक मिनट जेठा भाई, हम लेडीज लोगों की पार्टी है कहाँ? हाँ लेडीज की पार्टी है कहाँ? हमारी तो पोपटलाल के घर पे है,
तो मैं काम करता हूँ, थोड़ा सोच के आपको बताता हूँ। आप में से किसी एक लेडीज के घर पे ही रख देंगे, चलेगा ना? हाँ हाँ हाँ, बस तो मैं सोच के आपको बताता हूँ। हाँ? हाँ हाँ, थैंक यू जेठा भाई। ओके ओके ओके, थैंक यू कमल भाभी, थैंक यू। क्या हुआ? नहीं कुछ, थैंक यू। हाथी भाई को फोन करके शुभ समाचार दे देता हूँ। ओ अय्यर, जेठालाल सबसे पहले तुम्हारे घर पे जाने वाला है, तुम्हें फोन आएगा तो नेटवर्क वगैरह है ना पापा? हाँ फुल है पीड़े में, फुल है। जेठा भाई का फोन है। हाथी भाई फोन स्पीकर पे कीजिए ना। हाँ बोलिए जेठा भाई। हाथी भाई पहला पड़ाव पार। मतलब कोमल ने परमिशन दे दी? हाँ दे दी। पर जेठालाल तुम तो सबसे पहले बबीता जी के यहाँ जाने वाले थे ना, कोमल भाभी के यहाँ कैसे चले गए? हाँ लेकिन फिर मैंने सोचा कि कोमल भाभी को मनाना थोड़ा आसान रहेगा, इसलिए शुरुआत कोमल भाभी से की। अच्छा, कोमल इतनी आसानी से मान गई? आसानी से तो नहीं माने, लेकिन ज्यादा परेशान भी नहीं किया। अच्छा जेठालाल, अभी किसके घर पे जाने वाले हो? अभी सोचता हूँ। चल ठीक है, ओके बाय। कमाल है जेठालाल, बताए नहीं किसके घर पे जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं हाथी भाई, आपको परमिशन मिल गई, कांग्रेट्स। नहीं, इतना खुश मत होइए भाई। हमारी कोमल भाभी बेचारी भोली है, इसलिए परमिशन दे दी होगी, लेकिन लेकिन अरे भैया थोड़ी देर शांत रहो, चुप हो जाओ पोपटलाल। हाँ? अभी ये सब बातें मत करो और ईश्वर से प्रार्थना करो कि हम सबको परमिशन मिल जाए। अभी कहाँ जाऊं? मैं काम करता हूँ, ए विंग में आ गया हूँ तो पहले ए विंग पटा लेता हूँ। तो पहले किसके घर जाऊं, रोशन भाभी के माधवी भाभी? नहीं, रोशन भाभी तो पार्टी सार्टी के नाम से बहुत भड़कते हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल सोचना पड़ेगा। पहले माधवी भाभी से मिलता हूँ, लेकिन माधवी भाभी भी भिड़े की तरह बहुत सिद्धांतवादी है। सिद्धांतवादी तो है लेकिन थोड़ा समझू भी है। नहीं, पहले माधवी भाभी के घर ही जाता हूँ। नमस्ते माधवी भाभी। अरे जेठा भाई, आइए। सॉरी, आपका डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ? नहीं डिस्टर्ब काय त्याच्यात, लेकिन ये तो शेट्टी अण्णा के यहाँ पेमेंट लेने गए हैं। कौन पेमेंट लेने गया है? हे आमचे हे। अच्छा भिड़े। हाँ, आप क्या मेंटेनेंस का चेक देने आए हैं क्या? चेक? हाँ मतलब आपकी बड़ी डील हुई थी तो आप 1 साल का एडवांस मेंटेनेंस चेक देने वाले थे। हाँ, तो चेक मुझे दे दीजिए, मैं इनको दे दूंगी। नहीं, मैं चेक तो नहीं लाया हूँ, मिठाई लेके आया हूँ। अरे वाह, किस खुशी में? वो मेरी बड़ी डील पक्की हो गई ना, उस खुशी में। हाँ, ये लीजिए। अरे वाह, थैंक यू जेठा भाई, खूब अभिनंदन। थैंक यू। भगवान करे आपको ऐसे ही बड़े ऑर्डर मिलते रहे। थैंक यू माधवी भाभी, थैंक यू। सच में मुझे बहुत गर्व है आपके ऊपर, माधवी भाभी। अगं बाई, का मी काय केलं? नाही, म्हणजे तुमचा स्वभाव किती म्हणजे अतिशय छान आहे। म्हणजे मी कधी तुम्हाला असा रागेत बघितला नाही, हमेशा हसत राहते आणि अकेले बिजनेस आप कर रहे। नहीं, इनकी भी मुझे बहुत मदद होती है। अरे उनकी मदद तो बाद में ना माधवी भाभी, पहले तो आपने अकेला शुरू किया ना, अचार पापड़ खाने का काम है। नहीं मतलब अकेले ये घर संभालने के साथ साथ बिजनेस करना बहुत बड़ी बात है। मैं तो कहूंगा कि आप एक आदर्श है सब लेडीज के लिए। आप आइए ना, बैठे ना, मैं चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। नहीं, चाय नहीं पीनी है, वो बैठना, मुझे और भी घर पे मिठाई देने जाना है। अच्छा ठीक है। आप सोचेंगे इतनी बड़ी डील पक्की हुई और खाली एक मिठाई का बॉक्स देके
लेकिन ऐसा नहीं है माधवी भाभी। आज 8:30 बजे मैंने डिनर पार्टी रखी है। अय्या काय सांगताय काय? किती छान. हर्ष हर्ष नहीं मतलब अभी कुकर ही रखने वाली थी गैस पे, लेकिन तेवढ्यात आपने इनविटेशन दे दिया ना, इसलिए. नहीं नहीं माधवी भाभी, आज रसोई बनाना ही मत, आज रसोई ने रजा। मैं और ये दोनों 8:30 बजे आ जाएंगे डिनर के लिए. माधवी भाभी, ये जो डिनर पार्टी है ना 8:30 बजे, वो खाली महिला मंडल के लिए है. ओ अच्छा, यांच्यासाठी कुकर चढवायलाच लागेल. नाही नाही, आज कुकरला कुठेही चढवू नका. आज कुकरला पण रजा, रसोईला पण रजा. मी सांगितलं ना, आज रसोई बनवू नका. हाँ पर फिर पुरुष मंडली. पुरुष मंडली की मैंने अलग व्यवस्था की है. पोपटलाल के घर पे हम पुरुष मंडली की एक अलग पार्टी है. पर क्यों सब साथ में क्यों नहीं, अलग अलग क्यों? हमेशा साथ में ही पार्टी करते हैं ना हम लोग, तो इस बार मैंने सोचा कुछ अलग करते हैं. महिला मंडल की पार्टी अलग, ये पुरुष मंडली की पार्टी अलग. पुरुष मंडली की पार्टी तो डिनर पार्टी होगी या अलग ही पार्टी होगी? अरे बाप रे, लगता है माधवी भाभी समझ गए. आता होऊन जाऊ दे. जेठा भाई, मैंने पूछा कि पुरुष मंडली की जो पार्टी आप करने वाले हो वो डिनर पार्टी है या पार्टी शार्टी वाली पार्टी है? नहीं है तो डिनर पार्टी, लेकिन अभी क्या इतनी बड़ी डील पक्की हुई है और बड़े लंबे टाइम के बाद एक खुशी का मौका आया है, तो वो भी रहेगा. हाँ हाँ हाँ. अच्छा, इसलिए मेरी इतनी तारीफ कर रहे थे आप? नहीं नहीं, अरे माधवी भाभी, मैं आपके दिल से तारीफ कर रहा था. नहीं नहीं जेठा भाई, आपकी पार्टी के लिए आप हमारी पार्टी रख के महिला मंडल को रिश्वत दे रहे हैं. नहीं, अरे बिल्कुल नहीं माधवी भाभी, ये रिश्वत के तौर पे पार्टी नहीं दे रहा हूँ महिला मंडल को, बिल्कुल नहीं, अच्छी बात नहीं. अच्छा हाँ, तो भिड़े पुरुष मंडली की पार्टी में आ सकता है ना. तो आप परमिशन मांगने आए? एक तरीके से. इन्होंने भेजा है ना आपको? नहीं 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 नहीं, वो तो बेचारा मना कर रहा था. ओहो. हाँ, वो तो बेचारा कह रहा था कि जब तक माधवी मुझे परमिशन नहीं देते मैं पार्टी सार्टी कर ही नहीं सकता. असं म्हणाले? सच म्हणाले. तो क्या मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, तो मेरी ऐसा दिली इच्छा है कि मैं पुरुष मंडली को एक छोटी सी पार्टी दूं. इसलिए मैं सब भाभीियों से परमिशन मांगने निकला हूँ. ठीक है, तो आप बाकी सब महिला मंडल से परमिशन लेके आइए, तब तक मैं सोचती हूँ. भाभी भाभी, अभी सब भाभीियों के घर पे जाऊंगा और सब भाभी मुझे ऐसा बोलेंगे कि आप बाकी सब भाभी से पूछ के आइए, तो मैं तो एक घर से दूसरे घर अलग चलाणू ओले घर भणू ही करता रहूंगा. चालाक जीवाणू? चालाक जीवाणू नाही, अलग चलाणू ओले घर भाणू म्हणजे आमच्या गुजराती ते सोडा ना, ते मैं सांगता कि मैं एक घर से दूसरे घर में घूमता ही रहूंगा. तो ठीक है ना, सब साथ में डिनर करते हैं ना, रहने दीजिए परमिशन का. मैं एक परमिशन मिळाली आहे. कोणाची? यांची. हा, हे तर देणारच ना, त्यांना तर हवंच आहे. नाही नाही, यांची म्हणजे तुमचे हे नाही, यांची म्हणजे आपले कोमल भाभी, महिला मंडल मेंबर. कोमल भाभी ने हाँ कह दिया? हाँ, वहाँ बोल दिया कोमल भाभी ने, हाँ बोल दिया. भाभी भाभी इतना मत सोचिए, हाँ बोल दीजिए ना प्लीज. देखिए, अगर आपने हाँ नहीं बोला तो ये जो मुझे इतने बड़े ऑर्डर की खुशी मिली है उसके ऊपर पानी फिर जाएगा. प्लीज प्लीज. ठीक है. थँक यू माझी बाबी, थँक यू. नहीं म्हणजे ते हे बापूजी, तो मैं पैर पड़ता हूँ ना, तो बापूजी को इसके बारे में पता ना चले, वो जरा ध्यान रखना. हाँ प्लीज.
कोशिश करेंगे। कोशिश मतलब उनके सामने ना आने की हम लोग कोशिश करेंगे। हाँ जेटलू था એટલું यथाशक्ति खोटું बोलજો चला मैं निकू हाँ हाँ थैंक यू माधवी भाभी थैंक यू हाँ हाश माधवी भाभी ने परमिशन दे दी। अभी कहाँ जाऊं? रोशन भाभी का घर तो बाजू में ही है। अरे लेकिन वो तो बहुत ही अघरा पेपर है। अरे लेकिन अघरे पेपर में अगर पास हो गया तो बाकी सारे पेपर में तो मैं आसानी से पास हो जाऊं। हाँ पहले रोशन भाभी को ही निपटा देता हूँ। अरे भीड़े को खुशखबरी देना तो रह ही गया। ये पोपट भाई वो टीवी है। अच्छा नहीं टूट जाएगा। आप कब से ऐसे 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 कर रहे हैं भिड़े भाई? सॉरी सॉरी सॉरी। मेरा फोन बंद। जेठालाल का फोन मतलब मुझे परमिशन मिल गई। एक मिनट रुको भाई रुको। इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकते हो? ये भी तो हो सकता ना भिड़े कि तुम्हें परमिशन ना मिले ये बताने के लिए जेठालाल ने फोन किया हो। आए पोपटलाल, तुम नकारात्मक ही क्यों बोलते हो हमेशा यार? ये भी तो हो सकता है परमिशन मिली हो। चुप रहो तुम बात करो भाई, तुम बात करो चुप। देवा हाँ बोलो जेठालाल। हाँ भिड़े माधवी भाभी ने परवानगी देऊन टाकलिया है। ओ, अरे वाह वाह जेठालाल जेठालाल ये बताओ अब आप किसके घर जा रहे हो? ओए मेहता साहब ये भी कोई पुच्छन की गल है? वो पीड़ू के घर के पास तो मेरा ही घर, तो जाहिर सी बात है मेरे घर ही जाएंगे। है ना जेठाप्रा? बिल्कुल बिल्कुल मैं अभी तेरे घर पे ही जा रहा हूँ छोटी। जेठाप्रा ऑल द बेस्ट, रब राखा। ओके ओके छोटी ओके ओके चल। ओके ले भाई अभी तेरी बारी। ओ पीड़ू मेरे पास मेरा फोन है। सॉरी सॉरी। ओ यारो मैनू भी ऑल द बेस्ट बोलो ताकि रोशन मान जाए। ओ मैनू भी पार्टी शार्टी की परमिशन मिल जाए। मिल जाएगी भाई मिल जाएगी। मैं ऑल द बेस्ट सोडी, लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम। अरे वो नॉर्मली वो पार्टी शार्टी का नाम सुन के रोशन भाभी कैसे रिएक्ट करती है आप सब जानते ही है ना, इसलिए लेकिन मिल जाएगी परमिशन, मिल जाएगी। नहीं रे नहीं। एक मिनट हाँ एक मिनट रुक। अरे जेठा भाई आओ नहीं मैं जरा फोन पे हूँ 2 मिनट प्लीज बैठो। हाँ आराम दे आराम। दलजीत अगर पार्टी शार्टी करके घेर पे आया तो तूने उसे घेर में घुसने क्यों दिया? वो जोर जोर से दरवाजा ठोक रहा था तो मैंने तेरे बर्थडे पे वो हॉकी स्टिक गिफ्ट की थी ना, किसने की थी? तेरे घर में कोई हॉकी खेलता है क्या? अरे वो इस टाइम पे काम आए इसलिए दी थी। उसकी ना उस हॉकी स्टिक से ऐसी धुलाई करती कि उसका सारा नशा वहीं उतर जाता। नेक्स्ट टाइम भूलना नहीं, याद रखना हॉकी स्टिक को दरवाजे के पास ही रखना। अरे बाप रे रोशन भाभी को मनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मुझे नहीं लगता रोशन भाभी पार्टी शार्टी के लिए परमिशन देंगे। तीसरे पड़ाव पे आते ही मिशन परमिशन फेल। चलो मेरे घर पे गेस्ट आए। हाँ मैं बाद में बात करती हूँ। ओके हाँ चल। अरे जेठा भाई जा रहे? हाँ अभी यहाँ रुक के कोई मतलब नहीं है। એટલે आप फोन में बिजी है ना तो। अरे नहीं रे नहीं, वो जरक पण बिजी नहीं। बाय द वे रोशन ने मुझे आज बताया कि आपको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू रोशन भाभी। उसी की खुशी में मैं ये मिठाई देने आया था। अरे तुम मिठाई दिए बगैर ही जा रहे थे? अरे हाँ सॉरी वो क्या आप वो फोन पे वो एकदम गुस्से में थे ना तो इसलिए। गुस्सा तो आवे ना जेठा भाई। अरे बड्ढा जेंट्स लोग जब देखो तो पार्टी शार्टी की बात करते रहते। नहीं हम लोग कहाँ पार्टी शार्टी करते हैं। नहीं आप नहीं, रोशन और उसके दोस्त लोग। तमे लोग तो बहुत सोचा लोग छो। हमारे गोकुल धाम के सभी जेंट्स बहुत सीधे और बहुत संस्कारी हैं। संस्कारी होना ही चाहिए, संस्कारी होना अच्छी बात भी है, लेकिन फिर बहुत ज्यादा संस्कारी भी बोरिंग हो जाता है। नहीं मतलब लाइफ में थोड़ी मस्ती भी होनी चाहिए ना। खास करके जब भी आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिला हो तो क्या छोटी सी पार्टी देकर सेलिब्रेट करना चाहिए।
जेठा भाई रोशन भाभी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। देखिए, ये जो ऑर्डर मुझे मिला है, बड़ा ऑर्डर, उसकी खुशी में मैंने हम सब जेंट्स लोगों के लिए एक छोटी सी पार्टी शार्टी रखी है। तो आप छोटी को उसमें आने देंगे ना प्लीज? रोशन, रोशन, कहाँ छे रोशन? गोडाउन। नहीं, मैं तो गोडाउन से डायरेक्ट आ रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। लेकिन मुझे सब पता है। क्या? उसी ने भेजा ना आपको परमिशन लेने के लिए? नहीं 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 नहीं, वो तो आपके नाम से थर थर कांपता है। जब मैंने उसको पार्टी सार्टी की बात की तो उसने तो मुझे हड़ाहड़ ना कह दिया कि नहीं, मेरी रोशन को पार्टी सार्टी से एकदम नफरत है, तो मैं तो आऊंगा ही नहीं। एवो किडू? हाँ, तो मैंने उसको बोला कि छोटी सी पार्टी सार्टी हम लोग कर लेते हैं, पता भी नहीं चलेगा। तो मुझे कहने लगा कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरी रोशन का दिल दुखे। मैं मेरी रोशन को बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे झूठ नहीं बोलूंगा। तो फिर मैंने उससे कहा कि नहीं नहीं, तुझे या मुझे किसी को झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जाता हूँ रोशन भाभी के पास, सब सच सच उनसे कहूंगा और पार्टी सार्टी की परमिशन लेके आऊंगा। सॉरी जेठा भाई, मैं रोशन को पार्टी शार्टी करने की परमिशन नहीं दूंगी। रोशन भाभी, हम सब जेंट्स पार्टी सार्टी में होंगे और छोटी नहीं होगा। सब जेंट्स? हाँ, कोमल भाभी और माधवी भाभी ने तो परमिशन दे भी दी। जैसे ही उनको पता चला कि ये बड़े ऑर्डर की खुशी में मैं ये पार्टी दे रहा हूँ, तो हमारी ये खुशी में शामिल होने के लिए उन्होंने तुरंत परमिशन दे दी। कोमल भाभी ने तो मेन्यू ले, अरे मेन बात तो मैं बताना ही भूल गया रोशन भाभी आपको। कौन सी? मैंने आप सब लेडीज लोगों के लिए भी पार्टी रखी है, उसमें कोमल भाभी ने मेन्यू मुझे दे दिया है। वो पिज्जा, पास्ता, फिर लजीनिया, लिसोटो। लजानिया, रिसोटो? वही वही आएगा, वही, आप मेरे बोलने पे मत जाइए। और रोशन भाभी, कोरोना काल की वजह से पिछले 2 साल में पहली बार मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिला है और उसकी मुझे इतनी खुशी हो रही है, और ये खुशी मैं आप सबके साथ बांटना चाह रहा हूँ। इसलिए प्लीज मना मत कीजिए पार्टी के लिए, क्या कि ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते ना। अभी आप परमिशन नहीं देंगे तो हमें हमारी जेंट्स की पार्टी कैंसिल करनी पड़ेगी। लेडीज पार्टी जैसे वैसे चालू रहेगी। अरे नहीं जेठा भाई, आप जेंट्स लोगों की पार्टी नहीं होगी तो हम लेडीज लोग कैसे पार्टी कर सकते हैं? पर हमारी जेंट्स की पार्टी तो आपके ऊपर है ना। आप अगर छोटी को पार्टी में आने की परमिशन देंगे तो ही हम कर सकेंगे ना। रोशन भाभी, इतना मत सोचिए, पार्टी सार्टी की परमिशन दे दीजिए ना। देखिए, हम लोग कहीं बाहर भी नहीं जा रहे, यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में पोपटलाल के घर पे ही कर रहे हैं। प्लीज छोटी को पार्टी सार्टी में आने की परमिशन दे दीजिए ना। मैं रोशन को सिर्फ आज के लिए पार्टी शार्टी करने की परमिशन देती हूँ। थैंक यू रोशन भाभी, थैंक यू। लेकिन जेठा भाई देखना, हाँ, रोशन थोड़ा जास्ती नहीं पिए। नहीं, अरे आप टेंशन मत लो, हम लोग एकदम छोटा मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा। आप बिल्कुल टेंशन मत, छोटी पार्टी है तो छोटा, आप टेंशन मत लीजिए। छोटी का मैं पर्सनली ध्यान रखूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। थैंक यू रोशन भाभी, थैंक यू। अरे रोशन भाभी, एक और छोटी सी बात। अबे बीजीसु? नहीं, छोटी का कुछ नहीं है, वो हमारी ये पार्टी सार्टी के बारे में बापूजी को पता ना चले, जरा ध्यान रखेंगे प्लीज। हाँ। थैंक यू रोशन भाभी, थैंक यू। दरवाजा बंद कर लेता हूँ। बहुत देर हो गई,
वो जेठा प्राक का कोई फोन नहीं आया। वो मेरी रोशन डार्लिंग ने क्या कहा होगा? ना कहा होगा और क्या? की क्या? क्या? कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। एक सेकंड पिड़ू, क्या हुआ? वो पिड़ू वो पहले हाथीपुरा यहाँ खड़े थे, उनको फोन आया, उनको परमिशन मिल गई। फिर तू यहाँ खड़ा था, तुझे फोन आया और तुझे भी परमिशन मिल गई। तो मैंने लगता है ये जगह लकी है। अच्छा अच्छा। यकीन नहीं हो रहा है, रोशन भाभी से मैंने परमिशन ले ली। सबसे मुश्किल पड़ा होता रोशन भाभी वाला, लेकिन पार हो गया। चलो छोटी को खुशखबरी दे देता हूँ। ये देखो आ गया। जेठा प्रा का फोन। जेठा प्रा क्यों है? अरे छोटी, चीयर्स चीयर्स, मतलब परमिशन मिल गई? दे दी। कमाल कर दिया भाई, कमाल ही कर दिया। पर मुझे ये बताओ, रोशन भाभी ने परमिशन दे कैसे दी? अरे वही समझ में नहीं आ रहा मेहता साहब के रोशन भाभी ने परमिशन कैसे दे दी, लेकिन दे दी। जनरल अभी किधर जाएगा? मेरे घर पे और किधर जाएगा भाई? मेरे घर पे जाओगे जेठालाल? है ना? नहीं मेहता साहब, मैं सोच रहा हूँ मैं पहले बबीता जी के घर पे जाऊँ। अरे पर जेठालाल, सी विंग में जाओगे बबीता जी के यहाँ, तो मेरा घर तो बीच में रास्ते में ही आएगा ना, तो पहले वहां जाओ भाई। मेहता साहब, मुझे अंजलि भाभी का टेंशन नहीं है, मुझे बबीता जी का थोड़ा टेंशन है। क्या एक बार अगर बबीता जी की परमिशन मिल जाए ना, तो मैं अंजलि भाभी को कह सकता हूँ कि हमारे पास 4 परमिशन तो है। सही बात है। तो वो सुन के मुझे लगता है अंजलि भाभी आसानी से परमिशन दे देंगे। हाँ जेठालाल, तुम मेरे घर पर जाओ। हाँ, ओके चंगा जेठा प्रा, वो बाकी लोगों के लिए भी ऑल द बेस्ट। ओके चलो। अरे भाई, तू तो इम्तिहान में पास हो गया, बाकी लोग मतलब मैं रैयर, हमारा भी रिजल्ट जल्दी आ जाए बस। आ जाएगा। सॉरी, अभी मेरे को इधर खड़ा रहने दे। ये लकी है जगह, लकी है। मेहता साहब, आप चिंता मत कीजिए। जेठा भाई ने जैसे कोमल और मैं तो माधवी भाभी और रोशन भाभी से परमिशन ली है, उसी तरह बबीता जी और अंजलि भाभी से भी परमिशन ले ही लेंगे। इतना कॉन्फिडेंस? अच्छा है इतना कॉन्फिडेंस कि अंजलि भाभी और बबीता जी जेठालाल को परमिशन दे देंगी। अरे जीजा जी, आइए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ऑफ कोर्स, आइए और प्लीज बैठिए। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। बबीता जी, आपने एक और बार साबित कर दिया आप मेरे लिए कितने बड़े गुड लक है। हाँ? याद है आज मेरी बहुत बड़ी डील होने वाली थी, जिसके लिए सुबह आपने मुझे ऑल बेस्ट भी बोला था। यस ऑफ कोर्स। वो डील पक्की हो गई बबीता जी। आई नो दैट एंड कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू बबीता जी। तो वो डील मिलने की खुशी में मैं मिठाई लेके आया हूँ। थैंक यू सो मच जेठा जी, थैंक यू। बट सिर्फ मिठाई से काम नहीं चलेगा, आपको पार्टी भी देनी पड़ेगी। तो बबीता जी, पार्टी देनी पड़ेगी क्या? मैं पार्टी दे रहा हूँ। खास आप सब लेडीज लोगों के लिए मैंने एक पार्टी का आयोजन किया है, और उसके लिए कोमल भाभी ने तो मेन्यू भी नक्की कर दिया है, इटालियन। वाओ, सुपर, दैट्स ग्रेट। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड ना जेठा जी। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। पर पार्टी सिर्फ लेडीज को क्यों? आप जेंट्स लोगों की कोई अलग पार्टी होने वाली है क्या? बबीता जी, आप तो मतलब अंतर्यामी है। आपको कैसे पता चला मैंने जेंट्स लोगों के लिए अलग पार्टी का आयोजन किया है? रियली? नहीं, मुझे तो पता नहीं था, मैं तो ऐसे मजाक किया। अरे बबीता जी, आपको पता नहीं है आपकी वाणी कितनी चमत्कारिक है। आप ऑल बेस्ट बोलते हैं तो डील पक्की हो जाती है, आप मजाक करते हैं तो बात सच हो जाती है। पर जेठा जी, हम लेडीज और जेंट्स की अलग अलग पार्टी क्यों रखिए? एक साथ पार्टी करते ना, मजा आता। अभी बबीता जी, आपसे क्या छुपाना, हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो ये जो हम जेंट्स लोगों की पार्टी है, वो
पार्टी सार्टी वाली पार्टी है। ओह, अच्छा। हाँ। किसे फोन कर रहे? अय्यर को। क्यों? हाँ, वो मुझे बिना बोले पार्टी शार्टी कर रहा है। नहीं नहीं, फोन काटिए, फोन मत कीजिए बबीता जी अय्यर भाई को। उनको तो पता ही नहीं है पार्टी शार्टी के बारे में। मैंने सोचा मैं पहले आपसे परमिशन ले लूं। अगर आप परमिशन दे तो फिर मैं अय्यर भाई को आमंत्रण दूंगा। वेल इन दैट केस जेठा जी, मैं परमिशन नहीं दे सकती। क्यों? इस क्यों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अरे बबीता जी, परमिशन दे दीजिए ना प्लीज। आई एम सॉरी जेठा जी, मैं अय्यर को परमिशन नहीं दूंगी। बबीता जी, अगर आप परमिशन नहीं देंगे तो फिर मेरे और अय्यर भाई का संबंध में बहुत बड़ी तिराड़ पड़ जाएगी। हाँ, अभी देखिए ना, कोमल भाभी, माधवी भाभी, रोशन भाभी सबने परमिशन दे दी। तभी हम जेंट्स लोगों की पार्टी में सभी जेंट्स होंगे, एक अय्यर भाई नहीं होंगे। तो उनको जब पता चलेगा तो वो तो मुझे 10 बात सुनाएंगे कि क्या जेठालाल, ऐसा तो तुम बोलता है ये गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार है, तो मुझे क्या परिवार से बाहर कर दिया? फिर ना छूट के मुझे उनको बताना पड़ेगा कि मैं तो चाहता था कि आप पार्टी में आए, लेकिन बबीता जी ने परमिशन नहीं दी। तो फिर वो आपको बोलेंगे कि सबका वाइफ ने परमिशन दिया, तुमने परमिशन क्यों नहीं दिया बबीता जी? सबने परमिशन दिया है? सबने। रोशन भाभी ने भी? हाँ। पक्का? हाँ। आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? गीता जी, मैं आपसे एक मिनट, मैं रोशन भाभी को फोन लगाता हूँ, आप खुद ही पूछ लीजिए। नहीं, फोन लगाने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके। इट्स ओके मतलब अय्यर भाई पार्टी में आ सकते हैं? अब सबने परमिशन दे दी है तो ओके। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। आपने परमिशन देके एक बहुत बड़ी होनारत होने से बचा ली। हाँ? मतलब अय्यर भाई, मैं और आप, हम तीनों के संबंध बिगड़ने से बचा लिए। पर देखिए जेठा जी, ये वन टाइम परमिशन है, मैं आपको हर बार परमिशन नहीं दूंगी। हर बार? देखिए, आपको तो बार बार बड़ा ऑर्डर मिलता रहेगा, और अगर आप बार बार पार्टी रखेंगे तो मैं हर बार आपको परमिशन नहीं दे पाऊंगी। हाँ? अरे बबीता जी, घड़िया घड़िया बड़ा ऑर्डर नहीं मिलता है, आप मानेंगे नहीं। ये बड़ा ऑर्डर मुझे पिछले 2 साल में पहली बार मिला है, तो अभी फिर से इतना बड़ा ऑर्डर कब मिलेगा वो तो किसको पता। तो बार बार ये पार्टी शार्टी का तो सवाल ही नहीं उठता। चलो, थैंक यू बबीता जी, फिर से एक बार दिल से थैंक यू। जेठा जी, आपको चाचा जी ने परमिशन दे दी? बापूजी कहाँ से परमिशन? बापूजी को तो पूछना भी। लेकिन मैंने उनके लिए भी एक अलग पार्टी का आयोजन किया है मेरे घर पे, बापूजी और बाघा। अरे हाँ बबीता जी, वो बाकी सब लेडीज को तो मैंने बोला ही है कि हमारी ये पार्टी शार्टी के बारे में बापूजी को पता ना चले, उसका जरा ध्यान रखे। तो आपको तो बताने की जरूरत ही नहीं, आप तो समझदार है, स्वयंभू ध्यान रखेंगे ही। श्योर। ओके, मैं चलता हूँ बबीता जी, थैंक यू। फिर से एक बार थैंक यू बबीता जी। मोस्ट वेलकम, बाय, टेक केयर। ओके। सॉरी, वॉशिंग मशीन। थैंक यू। हाँ, पिड़ू, तू क्या खाएगा? वो मैं चखने और स्टार्टर्स का ऑर्डर कर रहा था। अरे पहले परमिशन तो मिलने दो सबको। तो पिड़ू, परमिशन मिल जाएगी यार। बाद में। अय्यर भाई को खुशखबरी दे देता हूँ। अरे मेरा बहुत मजा।
अय्यर तुम्हें भी परमिशन मिल गई। अरे 1 मिनट पहले देख तो लो किसका फोन है। अरे जय दलाल का ही फोन है। अरे तो पहले उसकी बात सुनो फिर तय करो। ओए पप्पू, और अगर तूने अब कोई नेगेटिव बात की ना तो तेरा पार्टी में आना कैंसल। हाँ, अरे पार्टी मेरे ही घर पे है। ओए तो तेनू घर से बाहर निकाल के हम लोग पार्टी करेंगे। यही करना है इसके साथ। खबरदार तू यहाँ से उठा तो। अरे आप लोग बातें बाद में कीजिए, अय्यर भाई सेठ जी का फोन तो उठाइए। साइलेंट साइलेंट अभी साइलेंट। चुप चुप। हाँ जडलाल बोलो, मिल गया परमिशन? अय्यर भाई अभी क्या बताऊं मैं आपको। क्या हुआ? बबीता ने परमिशन नहीं दिया? मेरे को पहले ही मालूम था, इसलिए मैं बोला कि पहले मेरे को बात करना दो। मैं अगर जो पहले बात करता ना अपने स्टाइल में तो बबीता परमिशन दे देता। अरे अय्यर भाई शांति रखो यार, मिल गई है परमिशन, बबीता जी ने परमिशन दे दी है। अरे वाह। हाँ जेठालाल कमाल कर दिया। अब जल्दी से अंजलि के पास जाओ और परमिशन लेके आओ मेरे लिए। हाँ अभी तो वही बचे हैं, वही जा रहा हूँ मेहता साहब। अब भी आपके लिए भी परमिशन ले लेता हूँ, ठीक है? मिलते हैं जल्दी। बाकी सब भाभियां भले मान गई, लेकिन मुझे नहीं लगता अंजलि भाभी मानेगी। पोपटलाल चुप चुप बोलो, तुम चुप चुप बोलो, मुंह मत रखो अपना। कैसा आदमी है? मुझे भी खुशखबरी सुनने को मिल जाए बस। मेहता साहब आप चिंता मत कीजिए, जैसे हम सबको परमिशन मिल गई ना, वैसे अंजलि भाभी भी परमिशन दे देगी। हाँ आप एक काम कीजिए, आप यहाँ हाथी में जरा, ये लकी जगह है, लकी जगह, यहाँ पे परमिशन मिल जाएगी। आइए। अरे यार भिड़े, कोई इस जगह पे खड़े रहने की वजह से परमिशन मिलती है क्या? तुम भी क्या ये अंधविश्वास की बातें करते हो? जगह वगैरह से कुछ नहीं होता है। भिड़े भाई जाने दीजिए, जैसी जिसकी सोच। मेहता साहब मुझे लगता है पोपटलाल सोडी का हाथ भी लगता है। हाँ? पप्पू अब चुप। पोपटलाल तुम इतनी नेगेटिव बातें क्यों कर रहे हो? माँ क्योंकि मुझे आप सबसे जलन हो रही है। जलन? अरे जेलसी बाबा। वो मेरे को मालूम है, लेकिन जलन क्यों हो रहा है? हाँ आप सबकी पत्नी है। हाँ तो जेठालाल आप सबकी पत्नी के पास परमिशन लेने गया है। हाँ तो मेरी कोई पत्नी ही नहीं है, तो मेरे लिए वो किससे परमिशन लेने जाएगा? कैसा भाग्य है मेरा। कोणाचं काय तो कोणाचं काय। मत करो, चिंता मत करो पोपटलाल, हम सब भगवान से प्रार्थना करेंगे तुम्हारी जल्दी से शादी हो, घर में तुम्हारी पत्नी आए, फिर ऐसी किसी पार्टी का प्रोग्राम बने और परमिशन मांगने के लिए कोई जाए और वो तुम्हें परमिशन ना दे। हाँ सच ऐसा होगा? तो मेहता साहब मैं आपके लिए सकारात्मक सोचता हूँ कि अंजलि भाभी आपको पार्टी के लिए परमिशन दे दे। वाह पोपटलाल, बस तुम्हारे शब्द सच हो जाए और अंजलि परमिशन के लिए मना ना करे। पार्टी शार्टी के लिए मेरी ना है। ना 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 ना। अंजलि भाभी आप ना कह रहे? आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, तो मैं ही मना करूंगी ना, मैं ही ना बोल रही हूँ। नहीं मतलब सबने परमिशन दे दी है, कोमल भाभी, माधवी भाभी, बबीता जी, यहाँ तक कि रोशन भाभी ने भी परमिशन दे दी है, और आप ना कह रहे? नहीं जेठा भाई, भले ही उन सबने परमिशन दे दी हो, पर मैं तारक के हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। अरे पर अंजलि भाभी इसमें हेल्थ की बात आई कहाँ से? हाँ, हेल्थ की बात तभी आती है जब भी आप रोज पार्टी सार्टी करते हो। अभी 2-3 साल में एक आध बार अगर आप पार्टी सार्टी करे तो इससे हेल्थ का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पार्टी सार्टी में तेल तो पड़ता ही नहीं है ना। अच्छा समझा समझा। आपको ये डर है कि पार्टी सार्टी के साथ ये मेहता साहब वो तला हुआ सब चखना ज्यादा खा लेंगे तो हेल्थ पे असर पड़ेगा। पर तो मैं काम करूंगा अंजलि भाभी, वो चखना जो है ना सब हेल्दी रखूंगा। टमाटर, ककड़ी, गाजर, बीट, बॉइल चना,
जेठा भाई, आप भले ही कुछ भी कहो, मेरा फैसला नहीं बदलने वाला है। अरे बाप रे, ये तो कहानी में ट्विस्ट आ गया। आसान पेपर अचानक अघरा हो गया। क्या करूं? अंजलि भाभी, देखिए मेहता साहब मेरे परम मित्र हैं। अभी मेरी पार्टी में मेरे परम मित्र ही नहीं आएंगे तो दुनिया क्या सोचेगी? पर आप तो सिर्फ 4-5 दोस्त ही मिलके पार्टी कर रहे हैं ना, तो फिर इसमें दुनिया कहाँ से आई? मेरे लिए तो मेरी दुनिया मेरे दोस्त ही है। सॉरी जेठा भाई, मैं तारक को परमिशन नहीं दूंगी। नहीं। जेठा भाई 1 मिनट। मुझे पता था अंजलि भाभी। थैंक यू, आपका हृदय परिवर्तन होगा और आप परमिशन देंगे। थैंक यू अंजलि भाभी, थैंक यू। 1 मिनट, मैं परमिशन नहीं दे रही हूँ। तो मुझे बुलाया क्यों? वो आपकी थैली यहाँ पर रह गई। ये रखिए आप, मैं क्या अभी इसका करूँ? नहीं, मैं भी रखकर क्या करूंगी, आप लेकर जाइए। प्लीज जेठा भाई, प्लीज। मेहता साहब को किस मुंह से बताऊं कि अंजलि भाभी ने तो परमिशन के लिए ना बोल दिया, लेकिन बताना तो पड़ेगा। चलो गो डाउन। जेठालाल का फोन क्यों नहीं आया अभी तक? बोला था कि अब तो सिर्फ अंजलि बची भी, उसी के पास जाना है, फिर भी फोन नहीं आया अभी तक। क्या लगता है दोस्तों, अंजलि ने परमिशन दे दी होगी? कोई मेहता साहब, वो सब बीवियों ने परमिशन दे दी है, तो अंजलि पर जाई मना क्यों करेगी? हाँ, जेठापरा गए है ना, पॉजिटिव सोचो, कम पानी जाएगा, परमिशन मिल जाएगी। अरे दोस्तों, को जेठालाल को फोन तो करो। ओ, मैं हुने करता हूँ। हाँ। जेठापरा ने फोन कट कर दिया। देखो, ओ मैनू लगता है वो परमिशन मिल गई होगी और ये खुशखबरी हम सबको एक साथ बताना चाहते होंगे। हाँ 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 हाँ। तो हम लोग पार्टी शार्टी की तैयारियां करते हैं। सही बात है। कमाल कर दिया तुमने, कमाल कर दिया। यस 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 जेठालाल, यू आर ग्रेट। नामुमकिन को मुमकिन बना दिया तुमने। सही बात है। अरे भाई जेठालाल, गोकुल धाम के महिला मंडल से पार्टी शार्टी की परमिशन लेना कोई आसान काम है, लेकिन तुमने कर दिखाया। जेठालाल चप्पल का कड़ाई ऐसा मत करो। ये बंद कर, बंद कर। क्या हुआ जेठालाल, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा ना करो तो क्या करूं मेहता साहब? सभी भाभियों ने परमिशन दे दी सिवाय अंजलि भाभी के। क्या? अंजलि ने परमिशन नहीं दी? नहीं। मतलब अंजलि ने नहीं मानी? नहीं। मतलब अंजलि ने पार्टी शार्टी के लिए परमिशन नहीं दी? अरे नहीं। मेहता साहब डोंट वरी, जैसे जेठालाल ने मेरे साथ मजाक किया था ना, वैसे ही वो आपके साथ भी मजाक कर रहा है ना जेठालाल? ओह अच्छा। अरे यार भाई, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेहता साहब, अंजलि भाभी ने पार्टी शार्टी के लिए आपको परमिशन देने के लिए साफ साफ ना कह दी। तुमने अंजलि को ठीक ढंग से मनाया ही नहीं होगा। अरे मेहता साहब। अरे क्या मेहता साहब जेठालाल, जब तुम माधवी भाभी को, कोमल भाभी को, बबीता जी को, यहाँ तक कि रोशन भाभी को मना सकते हो, तो अंजलि को कैसे नहीं मना पाए? हाँ। अरे अंजलि भाभी मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। जैसे ही मैं कुछ कहना चाहूं, नहीं। अरे अंजलि भाभी नहीं, मेरी बात तो सुनिए। नहीं।
100 बात की एक बात, मैं तारक को पार्टी शार्टी के लिए परमिशन नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। क्या बागा, किस बात की हंसी आ रही है बे तुम्हें? है यहाँ हम परेशान हो रहे हैं, हम इतनी परेशानी में तुम हंस रहे हो? सॉरी मेहता साहब, लेकिन जिस तरह से सेठ जी बोले वो सुन के मुझे बहुत हंसी आ गई। सॉरी। आज अंजलि ने मुझे सबके बीच में मजाक बना दिया। गलती मेरे ही नसीब की है। मैं ही उम्मीद लगाए बैठा था, गलत उम्मीद के सहारे जी रहा था, लेकिन मेरे नसीब में पार्टी शार्टी करना है ही नहीं। इसमें भी आपकी ही गलती है। अंजलि भाभी के सामने आपकी चलती ही नहीं है। पोपटलाल, तुम कुंवारे हो ना, इसलिए ये सब बात बोल सकते हो। एक बार शादी हो जाएगी ना, तब पता चलेगा कि घर में किसकी चलती है। मुझे एक समझ में नहीं आ रहा है, सोडी को परमिशन मिल सकती है तो मेहता साहब को परमिशन कैसे नहीं मिल सकती? तो हाँ मेहता साहब, और रोशन तो पार्टी शार्टी के नाम पे तलवार निकाल लेती है ना? तो उसने परमिशन दे दी, तो अंजलि परछाई क्यों नहीं दे रही है परमिशन? और कोई बात नहीं, आप लोग पार्टी शार्टी एंजॉय कीजिए, आप लोगों को तो परमिशन मिल ही गई है। अरे कैसी बात कर रहे हैं मेहता साहब आप? आपके बगैर पार्टी कैसे कर सकते हैं? हाँ, मेहता साहब के बिना पार्टी हम लोग नहीं करेगा। अरे भाई, आप लोग क्यों अपना मूड खराब कर रहे हो मेरे लिए? आप लोग अपना प्लान कैंसिल मत करो। ओ मेहता साहब, मैं पार्टी शार्टी के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन यारों के बगैर पार्टी शार्टी नहीं कर सकता। सही बात है। कैंसल कैंसल भाई, पार्टी कैंसल। इसी के साथ मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, बड़े दुख के साथ ये जाहिर करता हूँ कि आज की हमारी गोकुलधाम पुरुष मंडली की पार्टी शार्टी वाली पार्टी कैंसल। अरे कैंसिल नहीं होगा कोई प्रोग्राम। आप लोगों को मेरी दोस्ती का वास्ता है, आप लोग पार्टी करेंगे, जरूर करेंगे। मेहता साहब, मैं क्या बोलता हूँ, एक बार आप खुद फोन करके परमिशन मांगो ना। छोड़ो ना यार, कोई फायदा नहीं। आपका अंजलि भाभी के साथ झगड़ा तो नहीं हुआ है ना? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मेहता साहब, आप अंजलि भाभी को फोन लगाइए। कीजिए कीजिए कीजिए। अरे नहीं भाई नहीं, आप लोग मुझे क्या करने के लिए कह रहे हैं? कि मैं हवा में से पानी निकाल लूं, मैं वो सर के बल चलूं या तारे गिन लूं? ये सब संभव है, लेकिन अंजलि को मनाना संभव नहीं है। अगर अंजलि को मानना होता तो जेठालाल से ही नहीं मान जाती वो। मेहता साहब की बात एकदम सही है। पत्नी लोग एक बार ना बोल देती हैं, फिर जल्दी से हाँ नहीं बोलती। तेरी कितनी बार शादी हुई है? कितनी? एक भी नहीं। तो तुझे कैसे पता पत्नी लोग एक बार ना बोलते तो तू बड़ा हाँ नहीं बोलते? जनरल नॉलेज। मेरे काफी दोस्त हैं जिनकी शादी हो गई है, उनसे मुझे ये इन्फो मिली। मेहता साहब, मैं क्या कहता हूँ, आप एक बार फोन तो कीजिए, अंजलि भाभी जरूर हाँ कह देगी। हाँ मेहता साहब, वो कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और पार्टी शार्टी की परमिशन मांगने की कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मेहता साहब, आप लेखक हैं और लेखक के पास शब्दों का खजाना होता है। मेहता साहब, उस खजाने को यूज कीजिए और अंजलि भाभी को फोन लगाइए, एक बार ट्राई तो कीजिए। हाँ अंजलि का ही फोन है। हाँ बोलो अंजलि। तारक, आप आज रात को डिनर में क्या खाएंगे? करेले का हलवा। अरे जब उसे पता है कि आज हमारी पार्टी शार्टी का प्रोग्राम है, तो जानबूझ के मुझे चढ़ाने के लिए पूछी कि शाम को खाने में क्या बनाऊं, और आप कह रहे हैं मैं उससे परमिशन के लिए पूछूं? ओ मेहता साहब, ठंड रखो, ओ हिम्मत रखो, परमिशन मांगो मांगो। करो ट्राई करो। पूछ के तो देखो। हेलो हेलो तारक, आप लाइन पर हो ना? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अरे क्या बोलूं अंजलि, आज तुमने मेरी
नाक कटवा दी। मैंने नाक कटवा दी? मैंने क्या किया? भोली मत बनो अंजलि। अरे पर क्या, जेठालाल का मान रखने के लिए गोकुलधाम के महिला मंडल ने सबने परमिशन दे दी पार्टी शार्टी करने के लिए, लेकिन तुम तो अंजलि तारक मेहता हो ना, तुमने परमिशन नहीं दी पार्टी शार्टी करने के लिए। कितनी पत्थर दिल हो ना तुम अंजलि। हाँ, मैं ही हूँ, पर पत्थर दिल? हाँ, और सिर्फ पत्थर दिल ही नहीं अंजलि, तुम पत्नी नहीं हो, तुम तो जेलर और मैं तुम्हारा कैदी हूँ, कैदी। अच्छा, वैसे तो 7 जन्मों का साथ निभाने की बातें करते हैं आप, और मुझे जेलर और खुद को कैदी कह रहे हैं। भगवान करे ये 7वां ही जन्म हो अंजलि। तारक, आप चाहे कितना भी मुझे भला बुरा कह दीजिए, पर मैं गलत बात में आपका साथ बिल्कुल नहीं दूंगी। अरे गलत बात मैं कर रहा हूँ अंजलि या गलत बात तुम कर रही हो? सबकी पत्नियों ने परमिशन दे दी पार्टी शार्टी की, लेकिन तुम नहीं मानी ना, तुमने परमिशन नहीं दी, तुम तो अलग हो सबसे। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया अंजलि। तारक, वाह अंजलि वाह, यहाँ दोस्तों के बीच में मेरी रुसवाई हो रही है और तुम्हें हंसी आ रही है, वाह। पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप क्या कह रहे हैं? तुम समझोगी भी नहीं अंजलि, क्या सोचा था और क्या हो गया। ऐ संगदिल सनम, तेरी वजह से मैं भीड़ में अकेला हो गया। पर आप क्या कह रहे हैं, मुझे अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा है तारक। छोड़ो ना, जाने दो अंजलि, क्या फायदा समझने से, छोड़ो। आपको आज रात को पार्टी में जाना है? नहीं, मुझे कहाँ पार्टी में जाना है, पार्टी तो सब लोग करेंगे, मुझे तो घर आना है और तुम्हारे हाथ का वही घास फूस खाना है। अच्छा, तो फिर ठीक है ना, तो फिर रो क्यों रहे हैं? अरे तो क्या करूं अंजलि? आपको पार्टी में जाने की परमिशन है। क्या? फिर से बोलो अंजलि। हाँ, सही सुना, पार्टी में जाने की परमिशन है। सच? पर क्या? परमिशन तभी मिलेगी जब आप अपनी बेगम की खिदमत में कुछ अर्ज करेंगे। कुछ क्या, मैं तो बहुत कुछ अर्ज कर दूंगा अंजलि। क्या कहूं तुम्हारे लिए अंजलि, बस क्या कहूं, यही कह सकता हूं कि तेरी निगाह की अदा में वो जादू है जिसने कर लिया मेरे दिल पे काबू है, और मुझे इससे बड़ा इनाम कोई क्या देगा। तेरी आंखों में जो मैं है वो नशा कोई जाम क्या देगा। मैंने बोला था ना, शब्दों का खजाना। अच्छा, आपको मेरी आंखों से नशा हो रहा है ना, तो फिर पार्टी में जाने की क्या जरूरत है? नहीं अंजलि, ये तो मैं तारीफ में बोल रहा हूँ तुम्हारी। आपके इस तारीफ से खुश होकर आपकी बेगम ने आपको महफिले जाम में जाने की इजाजत दे दी है। परमिशन इज ग्रांटेड। थैंक यू अंजलि, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू। परमिशन दे दी। मुझे एक मिनट। अंजलि भाभी, ये बराबर नहीं है, मैंने आपको कितनी रिक्वेस्ट की, आपने मुझे परमिशन नहीं दी और मैं तो सबको परमिशन दे दी। जेठा भाई, सॉरी यार, वैसे तारक जब रूठ जाते हैं ना तो उन्हें चिढ़ाने में मुझे बड़ा मजा आता है। अंजलि भाभी, आपको देख के कोई कह नहीं सकता कि आप इतने मस्तीखोर हैं। लुक्स आर डिसेप्टिव। छोड़िए ना, वैसे ये बताइए कि हम लेडीज की पार्टी कहाँ हो रही है? अरे हाँ, लेडीज लोगों की पार्टी कहाँ रखे? जेठाफरा, मेरे घर में रख दो। तो रोशन भाभी को बताना पड़ेगा ना। ओए, उसकी टेंशन ना लो, वो मैं रोशन को बता दूंगा। ठीक है। हाँ, तो अंजलि भाभी, ये सोटी के घर पे आप लेडीज लोगों की पार्टी का नक्की किया है, तो आप बाकी सब लेडीज को भी बता देना, ठीक है? जी, मैं बता दूंगी। ओके, थैंक यू अंजलि भाभी, थैंक यू। ओके, बाय। यारो, इसी के साथ हमारा मिशन परमिशन 100% सक्सेसफुल हुआ। Congratulations and celebration, मिशन परमिशन आखिर सक्सेसफुल हुआ। अरे हाँ जेठालाल, तुमको भी चाचा से परमिशन लेने जाना पड़ेगा ना, तो फिर तुम कब जाएगा? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर कौन जाएगा? आप। मैं? जेठालाल, मैं कैसे जाएगा?
आपके लिए मैं परमिशन लेके आया था, मेरे लिए आपको ही जाना चाहिए ना। हाँ? मैं कुछ गलत कर रहा हूँ दोस्तों? नहीं नहीं, सवाल ही नहीं, तुम कभी गलत कहते ही नहीं। अरे जेठालाल, मैं कहते जाएगा? मैं जाकर तो चाचा जी मेरा लकड़ी तो पिटाई करेगा। हाँ तो थोड़ी पिटाई खा लेना। वैसे अय्यर भरा, वो चाचा जी को पटाना तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। हाँ? अरे थोड़ी क्या शेर के मुंह में दिवाला दे रहा है? अरे दिवाला नहीं अय्यर, निवाला, शेर का निवाला। हाँ मैं तो तब गोई भाई, क्या शेर के मुंह में निवाला दे रहा है? नहीं जेठालाल, मैं नहीं जाएगा। अरे अय्यर भाई टेंशन मत लो भाई, मैं ही जाऊंगा। मेरा बापूजी तो मैं ही जाऊंगा ना परमिशन मांगने। और मेरे पास बापूजी को मनाने का प्लान भी रेडी है। अरे वाह, अच्छा। हाँ पोपटलाल, ठीक 8:45 बजे तुम मुझे फोन करो। रिचार्ज है ना बाबा? और मैं जो बोलूंगा वो सिर्फ चुपचाप सुनना। लेकिन तुम बोलोगे क्या? कोई बीमार है ऐसा झूठ मूठ का बहाना बना कर वहां से निकल लूंगा। लेकिन चाचा जी ने कहा कि वो भी तुम्हारे साथ आ रहे हैं तो? अरे पोपटलाल ऐसा क्यों बोल रहे हो? थोड़ा पॉजिटिव सोचो। ओए पप्पू, अगर ऐसा हुआ ना तो मैं तेरी दुनिया हिला दूंगा। तेनू छटाना नहीं। सोड़ी, अभी पार्टी करने का मूड है ना, तो सिर्फ मार पिटाई की बातें करके मूड खराब मत करो। देख ना, हाँ ये तो मूड बनाने का समय है। पोपटलाल ऐसी बातें करना छोड़ो ना भाई। हाँ। और बापूजी मेरे साथ क्यों आएंगे पोपटलाल? मैं कोई मंदिर में दर्शन करने थोड़ी जा रहा हूँ। तो 8:45 बजे तुम मुझे फोन करना, ठीक है? और बाका तुम जी ठीक 8:30 बजे मेरे घर पे पहुंच जाना। और उसके पहले पद्मावती भोजनालय से तेरे और बापूजी के लिए खाने का ऑर्डर दे देना, ठीक है? ठीक है सेठ जी, लेकिन सेठ जी लेडीज पार्टी का खाना? हाँ वो कोमल भाभी ने बोला है कि उन लोगों को इटालियन खाना खाना है, पिज्जा पास्ता वो सब। तो वो इटालियन होटल है ना लिटिल स्टार, वहां से मैं उनके लिए खाना ऑर्डर कर दूंगा। वहाँ का खाना तो बहुत बढ़िया आता है। ओ यारो, वो अपनी पार्टी शादी का बंदोबस्त मैं करता हूँ। एक मिनट छोड़ी, मेरे एक दोस्त है प्रशांत भाई, उनको फोन करके मैं 21 साल पुरानी बोतल मंगाता हूँ। इतनी पुरानी? अरे हाँ भाई पोपटलाल, बोतल जितनी पुरानी हो नशा उतना ही गहरा होता है। बोलो बोलो सेठिया, हमारा शू काम पड़ियो। अरे प्रशांत भाई, वो 21 साल पुरानी बोतल आपके पास थी, वो है क्या बिक गई? अच्छा वो वाली? हाँ है ना जेठा भाई। अरे वाह, है। तो जरा भिजवा देंगे प्लीज? हाँ भिजवा देता हूँ। हाँ, लेकिन सुनिए, वो मेरे घर पे नहीं है, वो हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में पत्रकार पोपटलाल है, उनके घर पे भिजवानी है। जेठा भाई आप एड्रेस मैसेज कर दीजिए, मेरा आदमी पहुंच जाएगा। ठीक है। अच्छा प्रशांत भाई, जरा अपने आदमी को बोलना कि वो सीधा पोपटलाल के घर पे ही जाए, और अगर रास्ते में कोई मिले तो गलती से भी बताए नहीं कि वो बोतल देने आया है। समझ गया जेठा भाई, समझ गया। आप चिंता मत करो, वो बोतल पोपटलाल के घर ही देगा। बराबर। हाँ, अभी इसका कितना होगा? इसका होगा 11,000। ठीक है, तो मैं 11,000 अभी ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है। ये बोतल कितने बजे तक पहुंचानी है? हाँ 9 बजे भिजवा देना। ओके, पहुंच जाएगी 9 बजे। ओके, थैंक यू प्रशांत भाई, थैंक यू। मोस्ट वेलकम जेठा भाई। जेठालाल, बोतल की कीमत 11,000 रुपए? तुम 7 लोग हैं ना, तो 1571 आएगा। अरे क्या हिस्से में भाई? जेठालाल तुम पार्टी दे रहे हो ना? हाँ भाई, फिर क्यों पूछ रहे हैं? 11,000 की बोतल। मैंने ऐसे पूछा नहीं, मतलब मैं आश्चर्य व्यक्त कर रहा था कि 11,000 की बोतल। अरे भिड़े, पार्टी मेरी है, मेरी मर्जी। मैं 11,000 की बोतल मंगाऊ 21,000 की, बराबर ना मेहता साहब? बिल्कुल बिल्कुल। तू तारा मजा करना दोस्त। सही बात है। आराम, बहुत महंगा बोतल है, 11,000 रुपए का है, वो ऐसा करके उसको वेस्ट मत करना। नहीं, क्या वेल नहीं करना। ओए पिड़ू, अपना जेठा अपना दिलदार है और यारों का यार है, तू मौज कर। अच्छा भाई ये बताओ, अब पुरुष मंडल के लिए खाने का इंतजाम क्या करना है? और हाँ धर्म, वो तुम्हारे पहचान वाले से मूंग दाल, वो मसाला सिंह, वो सब मंगवा लेना।
3-4 चीज, ये तो सब चखना में जाएगा। खाने के लिए कुछ भारी मंगाओ। हाँ हाँ हाथी भाई टेंशन मत लो, हल्का भारी सारा चखना मैं मंगवा लूंगा। हाँ? वो जेठाभरा खाने का बंदोबस्त मैं अपने यार के टापे से कर लूंगा। वो देर रात तक डिलीवरी करता है। अरे वाह, ये तो बढ़िया रहेगा। तो सोडी, खाना मंगाने की जिम्मेदारी तुम्हारी और उसका बिल देने की जिम्मेदारी जेठालाल की। हाँ भैया भाई, बिल मुझे दे देना छोटी। जो भी वो खाने का खर्चा होगा पैसा मुझसे ले लेना। और तू भी भाई, वो चकना बकना जो भी मंगाएगा उसका भी पैसा मुझसे ले लेना। मैं गम्मत कर रहा हूँ भाई, गम्मत। तो मैं गम्मत नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, इस पार्टी के लिए जो भी खर्चा कर रहा है वो सब मुझसे ले लेना। ये पार्टी मेरी है, मेरी तरफ से है। तो दोस्तों, एक और बार मैं प्लान पूरा दोहरा देता हूँ। ठीक 9:15 बजे पोपटलाल तुम मुझे फोन करो, बराबर? बागा तुम 8:30 बजे मेरे घर पे पहुंच जाओगे। जी सेठ जी। और 9 बजे महिला मंडल की पार्टी शुरू हो जाएगी सोढ़ी के घर, और हमारी पार्टी शुरू हो जाएगी पोपटलाल के घर। तो फिर चलो अभी घर पे चलते हैं। अच्छा हाँ, लेकिन अंतिम और सबसे जरूरी बात, इस बात को दिमाग से मत निकाल। घर जाके अपनी अपनी पत्नियों का आभार मानना मत भूलना। जाओ भैया। हाँ, ग्रेटिट्यूड तो देना पड़ेगा अपनी अपनी पत्नियों का ही। हाँ, मधु 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 मधु, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। कळलं मला, बोला आपने इसके पहले भी। हाँ बोला माधवी, लेकिन मुझे ना अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुमने जेठाल को हमारी पार्टी शार्टी के लिए हाँ बोला है। मग तुम्ही राहू द्या, तुम्ही जा आतमध्ये। नहीं, हो गया यकीन हो गया। तो क्या है, मुझे लगा कि एक बार मैं फिर से तुम्हें एक बार थैंक यू बोल दूं। थैंक यू। क्या है, जेठा भाई को इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, वो खुद प्रत्यक्ष से घर पे आए थे परमिशन मांगने के लिए, तो फिर मैंने सोचा कि दे देती हूँ परमिशन। लेकिन ये सिर्फ आज के दिन के लिए ही है। हाँ, बर्फ टाकू? अरे नहीं, वो तो ऐसे ही हाथ ऊपर आ गया था, वो टाइम देख रहा था मैं। लेकिन माधवी, दिल से एक बार फिर से थैंक यू। और रोशन दी हो गई, वाह भाई वाह। ओए रोशन दी हो गई, वाह भाई वाह। ओए रोशन, तू खुद की वाह वाह कर रहा है? अरे नहीं, मैं तो वो दरअसल वो तेरी वाह वाह कर रहा था। वो मेरी रोशन डार्लिंग दी हो गई, वाह भाई वाह। रोशन डार्लिंग दी हो गई, वाह भाई वाह। मुझे थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू मच। रोशन तू घेलो टेक कितना थैंक यू बोलेगा? अरे रोशन डार्लिंग, आज मैं तेनू जितना थैंक यू बोलूं ना उतना कम है। थैंक यू। ओके, लेकिन एक बात याद रखना, पार्टी शार्टी में जरकपन हल्ला गुल्ला मत करना। बिल्कुल नहीं। वो आज तक तेनू पता चला है क्या? है? मतलब कि मैंने कभी हल्ला किया ही नहीं, तो तेनू पता किस तरह चलेगा? रवाडे। मेरी पोली पार्सन, एक बार फिर से थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके, काम करवा दे। थैंक यू सो मच, तुमने मेरे को परमिशन दे दिया। पर अय्यर, तुमने मुझसे डायरेक्टली परमिशन क्यों नहीं मांगा? अभी तो वो परमिशन मांगने के लिए मेरे को थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था। अय्यर, अभी तो परमिशन के लिए थैंक यू। वेलकम नहीं कहूंगी इस थैंक्स के लिए। क्यों? बार बार परमिशन नहीं मिलने वाली। एनीवेज, एंजॉय योर पार्टी। तुम सब महिला मंडल सोढ़ी के घर पे पार्टी खूब एंजॉय करना। ओके, थैंक यू। मैं रोशन भाभी से एक बार बात कर लेती हूँ। ठीक है कोमल, थैंक यू वंस अगेन। ओके, बाय। कम ऑन। हेलो रोशन भाभी, हम थोड़ा जल्दी मिलते हैं और फिर खूब पार्टी करेंगे। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। मैं सबको फोन करके बता देती हूँ। हाँ? तो फिर मिलते हैं आपके घर पे थोड़ी देर में। बाय। ओके, बाय। बाय। थैंक यू अंजलि। हाँ, थैंक यू वेरी मच अंजलि, थैंक यू वेरी मच। तुम्हारे जैसा कोई नहीं अंजलि, थैंक यू। मैं तो पत्थर दिल हूँ ना। कैसी बातें कर रही हो अंजलि, तुम्हारा और मेरा तो 7 जन्मों का साथ है। हाँ, और ये तो 7वां जन्म है ना।
ए अंजलि, कैसी बातें कर रही हो? मैंने 7 और जन्म का एक्सटेंशन मांग लिया, बात होगी है मेरी 7 मोर। बस बस मस्के मारना बंद कीजिए। आपको एक प्रॉमिस करना है तारक, कि ये पार्टी शार्टी के बाद आप डिटॉक्स डाइट जरूर फॉलो करेंगे। हाँ हाँ हाँ, अरे अंजलि बिल्कुल बिल्कुल, जो तुम कहो अंजलि। जो तुम्हारे मुंह से निकला पत्थर की लकीर, तुम्हारी हर बात सर आंखों पर। अच्छा, हाँ। तो फिर पार्टी में मत जाइए। मजाक कर रही हूँ। अच्छा पक्का ना? अरे तुमने डरा दिया था अंजलि। अच्छा अंजलि, एक छोटी सी रिक्वेस्ट और एक रिक्वेस्ट। हाँ। अब क्या? तुम महिला मंडल को ये कहते ना कि पार्टी शार्टी की बात किसी भी तरह चाचा जी को पता ना चले, बस। ओके सर। और कुछ? आई लव यू अंजलि। एंड आई हेट यू। हाँ? अब इससे पहले कि मैं परमिशन वापस ले लूं, आप जाइए। मुझे भी पार्टी के लिए तैयार होना है। जाइए आप। चलो, हम सबको तो परमिशन मिल गई है, बस जेठालाल का प्लान सक्सेसफुल हो जाए और चाचा जी को पता न चले। अरे 8:40 हो गए, बागा को 8:30 बजे आने को बोला था, अभी तक आया क्यों नहीं? बोलिए सेठ जी। अरे क्या बोलिए बागा, तुझे 8:30 बजे आने को बोला था, 8:40 हो गए, इतनी देर क्यों हुई? सॉरी सेठ जी, वो क्या है, मेरा एक दोस्त है चमन चिखली, वो अचानक मेरे घर पे आ गया। मैंने उससे कहा कि मुझे अर्जेंट सेठ जी के घर पे पहुंचना है, लेकिन वो इतना लपूड़ा है, बोला ओके ओके ओके। ऐसा बोल के भी उसने मुझसे 10 मिनट बात की, उसमें मुझे थोड़ा लेट हो गया। अच्छा अभी तू कहाँ है ये तो बता भाई। आप कहाँ है? क्यों? बताइए ना। मैं बेडरूम में। किसके? अरे किसके क्या, मेरे खुद के बेडरूम में। तू कहाँ ये बता ना भाई। यहाँ हूँ सेठ जी। हाय। तू कब से यहाँ खड़े खड़े बात कर रहा था? तो तू बोल नहीं सकता था मैं घर के अंदर आ गया हूँ? सेठ जी, आप ही ने तो कहा है जितना पूछूं उतना ही बताया कर। ठीक है। अच्छा भाई वो पद्मावती भोजनालय से खाना अभी तक आया नहीं है, तूने ऑर्डर दिया है कि नहीं? सेठ जी, बाघा का काम एकदम पक्का है। ये देखिए, मैं आते आते पद्मावती भोजनालय से खाना लेते आया हूँ। वाह 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 बाघा, शाबाश शाबाश। अरे वाह, वो तो आज एकदम पार्टी के मूड में लग रहा है। आपको कैसे पता चला? अरे क्यों ऐसी बात कर रहे हैं बेटा? पर आज इतना बड़ा ऑर्डर मिला है तो भी यहाँ है। मैं अभी खुशी से नाच रहा था, तो वो सब देखकर बापूजी को अंदाजा आ गया होगा, अनुभवी है। हाँ बापूजी, आज बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, इसलिए सेठ जी ने यहाँ पार्टी रखी है। ये देखिए, पद्मावती भोजनालय से मस्त गर्मा गर्म उंधियू, पूरी, बासुंदी सब मंगाया है सेठ जी ने। वाह, हम दोनों मिलके मस्त है इन्हें जयाफत उड़ाएंगे। सिर्फ हम दोनों? क्यों जेठिया, तू खाना नहीं खाने वाला है? तू क्या कहीं बाहर जाके खाने वाला है? नहीं नहीं, तो तू तैयार तो ऐसे हुआ है जैसे बाहर जा रहा हो। वो तो बाहर तो जाएंगे ना बापूजी। खाना खाने के बाद हम तीनों एक साथ बाहर जाएंगे कुल्फी खाने। हाँ। बाघा हम दोनों क्यों बोला? नहीं, आज ऐसा तो क्यों बोल रहा है बेटा? वो स्लिप ऑफ टंग है? जबान फिसल गई, सॉरी। हाँ, चल चलो खाना खाते हैं। तो आप भी खाएंगे ना? आज बहुत फिसल रही है तेरे जबान बेटा। जा 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 किचन में जा और खाना निकाल धीरे धीरे। धीरे धीरे किचन में जा, अंदर बासुंदी है, थोड़ा ही नहीं ना। धीरे धीरे जा।
हाँ जेठा, हाँ चल। अरे ये पोपटलाल फोन क्यों नहीं कर रहा है? एक बार खाना परोसा गया तो मुझे खाना खाना पड़ेगा, और बासुंदी पी के पार्टी शार्टी कैसे कर सकता हूँ? चल खड़ा के आजा। ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि हम बिना कोई रोक टोक के हक से पार्टी करेंगे। वो भी यारो अपने जेठा की वजह से। ओ पोपटलाल, तुम्हें जेठा को 9:45 फोन करता था ना? हाँ। अरे 9 बज गए, हम लोग सब यहाँ पे आ गए, फोन करो उसको। अरे हाँ। चिट्ठी कर। और स्पीकर पे रखना। हाँ। बस बस बापू जी। हेलो, क्या हॉस्पिटल में? कौन सी हॉस्पिटल में? अरे मुझे क्या पता। नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी 2 मिनट में निकलता हूँ यहाँ से। ओके? कौन है हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में कौन है? मनसुख। वो हीरालाल का बेटा? नहीं। अच्छा, तो वो वासुदेव का बेटा? ला मैं बात करता हूँ। चाचा जी फोन पे आ रहे, कहीं पकड़े ना जाए, संभल के जरा। पप्पू, आवाज बदल के बात करना। सही बात है। तुम लोग बात करो। नहीं, वो भी नहीं है। तो कांजी का बेटा मनसुख, बराबर ना? कांजी का बेटा है। ला मैं बात करता हूँ। हेलो, हाँ कांजी। चाचा जी। अरे चंपक बोल रहा हूँ, तू क्या मुझे चाचा जी बोल रहा है? कांजिया।